ठीक है बच्चों, कल के जो है कुछ एक क्वेश्चन पहले आप करते हैं रिवीजन के लिए। करिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये ले लीजिए। प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी सी, और ऊपर वाले में मैं डी ले रही हूँ उसको। चलिए, डी क्या होगा? करेंगे पहला। पहला क्या होगा? R2ZN। R2ZN क्या काम आता है हमारे? क्या काम करता है R2ZN? ये जो है स्पेसिफिक रिएजेंट है फॉर, अगर हमने कहा कोई भी कंपाउंड हमने लिया CH3 होल 2 ZN, स्पेसिफिक रिएजेंट है हैलाइड को हटाने के लिए, Cl को या Br को या I को हटाने के लिए। तो ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ से हेलोजन को हटाएगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। यहाँ से CH3 माइनस चार्ज निकला, और वो यहाँ आया, इस पर अटैक किया, यहाँ से Cl माइनस निकल गया। तो बन क्या गया हमारा? सिंपली कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा यही होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। CH3COOH लिया है हमने। CH3COOH क्या है ये? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने कराई आर एल यस। आई से, CH3Li से। क्या होगा फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां से निकला माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, पता है हमको। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बनता है हमारा? इस पर आके कौन जुड़ता है? जो दूसरा वाला CH3 आया, मैं रेड से दिखा दे रही हूँ उसको। और बाकी ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ आकर Li+ बैठ जाएगा। लाई जुड़ जाएगा। बाकी OH था वो अपनी जगह पर ही रहेगा, है ना। OH अपनी जगह पर ही ठीक होगा। अब मैम। ये जो कंपाउंड है, क्योंकि Li बहुत छोटा है, बहुत रिएक्टिव है, वो इसके ऊपर फर्दर रिएक्ट कर सकता है बच्चों। वो इसके ऊपर फर्दर रिएक्ट कर लेता है। और अब क्या होता है? दोबारा से रिएक्ट कर लेता है। और दोबारा से रिएक्ट करने के लिए क्या होता है कि ये जो CH3 है, वो O के ऊपर H को मिलाकर OH बना लेता है ना। पहले तो देखिए, शुरुआत में ये वाला रिएक्शन तो पहले ही हो गई है, बल्कि मैं उसी तरह बताती हूँ उसको। एक स्टेप जो मतलब यहाँ बता रही थी मैं, लेकिन शुरू में बता दे रही हूँ पहले, कि CH3Li जैसे ही हमने लिया, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज है। और ये जो है R- एसिडिक हाइड्रोजन के प्रति सेंसिटिव है। एसिडिक हाइड्रोजन जहां भी मिलेगा उससे ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा वाला? ये वाला, जो O के ऊपर हाइड्रोजन है। तो एक मतलब पहले स्टेप में वैसे हम दिखाना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ABCD हमने लिख रखा था इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पर, वरना डायरेक्टली भी दे सकते थे हम। तो CH3H मिलाकर क्या बन जाएगा? मीथेन। इथेन, मीथेन, सॉरी, मीथेन निकल गया इसमें से। अब क्या बना ये? CH3CO, और यहाँ पर आ गया हमारा OLI। इतना हुआ, प्लस मीथेन यहाँ से निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से जब हम CH3Li लगाएंगे, अब की बार वही होगा। यहाँ पर ये इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। ये वाला जो स्टेप है, ये RMgx में नहीं होगा बच्चों। ये जो स्टेप है, ये RMgx में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RMgx जो है उसमें Mg बड़ा है, Li छोटा होता है, इसलिए वो दोबारा अटैक कर पाता है एसिड पे। लेकिन आर जो RMgx है, वहां की रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो यही रिएक्शन रुक रही है। पहला स्टेप यही रुक जाता है, RH निकल जाता है इसमें से, और बचता है सिंपली CH3COO- MgX+। अगला वाला जो इस पर अटैक है वो उतना आसान वहां पर नहीं होता है, लेकिन इस वाले केस में Li दोबारा अटैक कर लेता है, क्योंकि Li छोटा है और रिएक्टिव ज्यादा है। ये बताया था मैंने डिफरेंस।
अब जो है ये जो कंपाउंड है, इसकी हमने कराई हाइड्रोलिसिस, H2H+ लिया था, तो CH3 O के ऊपर H आ जाता है और LiOH निकल जाएगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा बेटा? क्योंकि हमारा ABC, अब E क्या होगा? मैम वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CO CH3। यानी यहाँ पर भी तो कीटोन ही बन रहा है, जबकि यहाँ इस जगह पे कीटोन नहीं बन रहा था। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उसमें कीटोन उतनी आसानी से नहीं बनता, बनेगा अगर हमने लिया जो कंपाउंड है उसमें, हमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया और देर तक रिएक्शन को रोके रखा, तो फाइनली थोड़ा सा बनेगा कीटोन। लेकिन जब हम RLI से कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो कीटोन ही बनेगा, क्योंकि रिएक्शन दोबारा आप रोक नहीं पाओगे, रिएक्शन दोबारा हो जाएगी और फाइनली वाटर के रिमूवल के बाद ही रुकेगी जब कीटोन बन जाएगा। क्लियर? यस मैम। अगर इसी में हम लोगों ने RLI एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन और आगे यस। भी हो सकती है, क्योंकि RLI हमारा बहुत रिएक्टिव है। और अगर E के आगे F भी लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि आगे दिखाना है आपको। तो क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, यहाँ फिर से अटैक कर सकता है, ये R यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अब की बार क्या बन जाएगा? CH3CO- CH3, इसके ऊपर आ गया R या सी, जो भी हमने CH3Li लिया तो CH3 आ गया। अब उसके बाद ये जो O- है इस पे Li+ जुड़ा होगा, जो कि अब फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये Li हट करके यहाँ पर ये भी H में कन्वर्ट हो जाएगा। H में, तो यानी कि टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा फिर। कीटोन की हाइड्रोलिसिस से जब कीटोन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो टर्शरी अल्कोहल बनता है, तो वही चीज यहाँ पर बन जाएगी। यानी रिएक्शन वहां रुकना संभव नहीं है, लास्ट तक होती जाएगी रिएक्शन, जब तक हम उसको पर्टिकुलरली रोके ना, स्पेशली रोके ना, तो तब तक रिएक्शन होती जाएगी, क्योंकि Li जो है वो छोटा है और RLI बहुत रिएक्टिव है। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। ठीक है। मैम एक अब बार स्टार्टिंग से फिर से बता दीजिए, मतलब क्या 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 था हमने यहाँ पे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, R ही ले रही हूँ, CH3 नहीं ले रही, कंफ्यूजन हो रहा है बार बार। ठीक है, अब क्या होगा, RLI से आप लेंगे तो RLI जो है, चाहे RLI हो चाहे मैम RMG, एच लिखने इन का। दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन के प्रति सेंसिटिविटी है ना, एसिडिक हाइड्रोजन ये ले लेते यस हैं। मैम। इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RLI इनको पानी में नहीं बनाते हम लोग। तो क्या होगा कि यहाँ पर O के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को R जो है वो ले लेगा और क्या बना देगा? RH, आर एच। एल्कीन, एल्कीन बना करके ये निकल जाएगा। एल्कीन बना के निकल जाएगा तो बनेगा CH3COO- Li+। ठीक है, ये अगर हमने ग्रिग्नार्ड पॉजिटिव। रिएजेंट लिया होता तो OMgX बनता है यहाँ पर, O के साथ Mgx हो जाता। Li लिया है तो Li आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन RLI की हो सकती है, क्योंकि Li बहुत रिएक्टिव है RLI। तो फर्दर रिएक्शन सेम उसी प्रकार से जैसे अभी हम कर रहे थे, माइनस है ये प्लस है, ये इस पर अटैक करता है और ये वाला इस पर, इस तरफ मुड़ जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मुड़ जाता है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। ओ पर फिर से माइनस चार्ज, यहाँ पर O- चार्ज और Li था ही, यहाँ पे माइनस चार्ज पे एक और Li आ गया, बाकी जो R था वो अपनी जगह अपने उस पे कार्बन पे आकर के जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड इसकी आप कराते हैं हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे अगर, तो यहीं पे रुका रहेगा, यही आपका मेन प्रोडक्ट होगा। लेकिन हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होता है? CH3CrO, Li की जगह H आ गया, यहाँ भी Li की जगह पर H आ गया, तो दो OH ग्रुप आ गए। दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे, है ना। ये जो ये है, मतलब ऐसे दिखाऊं अगर मैं तो इस तरह से है ये, ऐसे। तो इन दोनों जगह से एक से OH एक से H निकल जाएगा और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा फाइनली? कीटोन। C मैं यहाँ से निकाल दिया, चलिए यहाँ पे R लगा दे रही हूँ, R डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन बन जाएगा। अब ये कीटोन पे अगर आगे भी हम रिएक्शन कराएं, यानी हमारे पास अगर Li बचा होगा रिएक्शन में, RLI दोबारा भी इस पर अटैक कर सकता है। और दोबारा अटैक कैसे करेगा? जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन से कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ, क्या बना? CH3CO-, यहाँ R है, इस पर एक और R आ गया और इस पर आकर Li बैठ गया। अल्टीमेटली
तो फिर से आपने हाइड्रोलिसिस की करी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से Li की जगह पे कौन आ जाएगा, H। एच। OH। तो क्या बन जाएगा हमारा ये सारा, हमारा ये बन जाएगा एसिडिक अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल। वेरी गुड, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा हमारा। तो इसको मैं इसको मुझे दिखा रही हूँ, मतलब कि यहाँ पर एक आर, तीन आर लग गए है ना, और एक OH है, तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन RLi से कराएंगे तो और हमारे पास RLi एक्सेस में हो, हम ज्यादा RLi डाल दें, कम एसिड, उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बनता है, अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। और अगर हमने दोनों बराबर बराबर डाला, जितना एसिड डाला उतना ही RLi डाला, तब रिएक्शन हमारी कीटोन पे रुक जाएगी। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं, एल्डिहाइड कर रहे थे हम लोग, उसकी प्रॉपर्टीज पे, है ना। यस मैम। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग हमेशा, फिजिकल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल। अगर फिजिकल ले लूं पहले मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, दो तीन चीजें हम लोग को देखना होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी हम डिस्कस करेंगे। पहला इसकी देखना होता है हमें सॉल्युबिलिटी, यस मैम। दूसरा देखना होता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट। है ना। बेसिकली हमें ये दो यस चीजें मैम। इसकी देखनी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो अब बाकी इसका अगर क्या स्टेट है, गैसियस स्टेट है या क्या स्टेट है ना। तो यस। जितने भी छोटे कंपाउंड होंगे, पहले हम स्टेट ही बता दे रही हूँ, जितने छोटे कंपाउंड जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट होता है। एल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड, ये लिक्विड होता है, लेकिन ये भी अगर थोड़ी सी इसको हीट मिलेगी तो ये भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। कीटोन जो है आपका, एसीटोन भी नॉर्मल है, लिक्विड है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, लेकिन रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री से बिलो में, उससे ज्यादा होने पर ये भी, इसकी बॉटल अगर आपने जरा भी ढीली खोल दी तो पूरा उड़ जाता है। ये इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, आपका पहले जो थिनर बनते थे नेल पेंट रिमूवर, उसमें एसीटोन डाला जाता था। यस अब मैम। उसमें जो है वो यस एसिटिक मैम। डालते हैं, लेकिन पहले वो एसीटोन ही डाला जाता था। तो एसीटोन वो सारा उड़ जाता है, थिनर है समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है। सस्ते वाले अभी भी जो आएंगे वो उसमें एसीटोन ही डाला जाता है, वो नेल्स को थोड़ा सा मतलब डैमेज कर रहा है, इसलिए एसीटोन को अब हटा दिया गया है। लेकिन नॉर्मली ये नेल पेंट रिमूवर में आता है, तो वो क्या होता है, बॉटल खुली छूट जाती है तो उड़ जाता है ना वो। तो ये लिक्विड स्टेट है, यस लेकिन मैम। जब इसका बढ़ेगा ये उड़ जाएगा, ये भी मतलब कि गैस में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, तो मान लो हमने लिया CH3COH। अब ये कंपाउंड है, एक और लिया CH3COH। तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होती है, उस केस में उसे एसिडिक भी कहते हैं। और हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें एक विशेष गुण भी पाया जाता है। क्या होता है वो विशेष गुण? वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बच्चों। यस मैम, वाटर हेलो। सॉल्युबल। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन जो बढ़िया। है वो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बनती। लेकिन अगर हम इसको पानी में डिजोल्व करना चाह रहे हैं, तो हम उस समय क्या करते हैं, अगर हमने पानी लिया, तो पानी में तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, उस केस में ये जो पानी का हाइड्रोजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और इस वजह से ये जो छोटे वाले कंपाउंड्स हैं, यानी जिसमें कि कार्बन का पोर्शन कम है, वो पानी में सॉल्युबल हैं, पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल हैं। कार्बन का पोर्शन कम का मतलब मेरा समझ लीजिए पहले, जैसे हमने लिया सपोज अल्कोहल, कोई हमने क्या लिया, अल्कोहल। अल्कोहल में दो पार्ट हैं, एक ही आर वाला पार्ट है और एक ही OH वाला पार्ट है। ये आर वाला पार्ट वाटर इनसॉल्युबल होता है, कार्बन वाला पार्ट, और ये OH वाला पार्ट जो है तो ये वाटर वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल। अब ये आर जितना छोटा होगा एज कंपेयर टू पूरा कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में रेशियो जो है वो आर अगर छोटा होगा तो OH का बड़ा हो जाएगा, उस केस में वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आर आपका बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट बढ़ता जाएगा, और सॉल्युबिलिटी जो है वो घटती चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस मैम।
उसी तरह एल्डिहाइड Yes. में भी है, RCH डबल बॉन्ड O हमने किया है। तो ये जो O है, इसकी वजह से वो पानी से बॉन्ड तो बना रहा है, पानी के साथ उसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना ले रहा है हल्का सा, लेकिन ये वाला पोर्शन जितना बड़ा होता जाएगा उतना इसकी वाटर में सॉलिबिलिटी घटती चली जाएगी, ठीक है। और जब Communication. वाटर में घटती जाएगी, इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी, ये पोर्शन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा हो जाएगी जब एल्किल ग्रुप बड़ा होगा, और वाटर में ज्यादा हो जाएगी जब ये एल्किल ग्रुप छोटा होगा। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर है मेरी बात? Yes, ma'am. क्लियर। मैम एक बार नॉन पोलर Yes, ma'am. सॉल्वेंट का एग्जांपल मतलब किसको कहेंगी, एक बार नॉन बता पोलर दीजिए। सॉल्वेंट बेटा जिसमें जिसमें कार्बन CH4 और हाइड्रोजन, जैसे tolerance. बेंजीन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जिसमें कि, या जैसे हेक्सेन लेते हैं हम लोग, C6H14, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, ये सारे एकदम नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब उसमें कोई आयनिक बॉन्ड नहीं आ रहा है। आयनिक बॉन्ड तब आता है जब O पर H हो, या जैसे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये लेते हैं हम लोग कई बार, DMSO, इसको बोलते हैं DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, या डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये वाले क्या होते हैं, पार्शियली पोलर होते हैं, थोड़े बहुत इनमें पोलरिटी है। लेकिन जैसे आपका बेंजीन है, या C6H14 है, या जितने भी हायर एल्केन्स हैं, जो हम लोग कहते हैं ऑयल, जो ऑयल वाला पोर्शन है, ये सारे क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर कार्बन का कंटेंट ज्यादा है। कार्बन ज्यादा मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, मतलब ये नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं उनको अपने में सॉल्युबल करेगा, अपने में डिसॉल्व कर लेगा। मतलब जैसे सेम काइंड ऑफ चीज एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे बोलते क्या है कि इंटर रिलीजन जो मैरिजेस वगैरह वो क्यों रोकी जाती हैं, क्यों कहा जाता है कि नहीं उचित है अपने रिलीजन में करें, क्यों कहते हैं ऐसा? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर हम एक ब्रॉड माइंड से सोचे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस चीज से। लेकिन यहाँ फर्क है। फर्क क्यों होता है कि कल्चर में फर्क होता है बच्चों। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि जिस परवरिश में कोई है, उससे बहुत अलग वहां पर जो माहौल होता है दूसरे कल्चर में। तो वही सेम चीज है, मान लो ये कोई नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडिया में शादी हो जाती है, या इंडिया के किसी बंदे की शादी अब्रॉड में कहीं हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। सेम वही चीज यहाँ पर है कि नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड को, या नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड को अपने में डिसॉल्व करेंगे, और पोलर सॉल्वेंट जो है अपने में पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं आसानी से। यानी सेम काइंड ऑफ सॉल्वेंट, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड अगर होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और सोल्यूट, और अगर जो सोल्यूट है उसकी टेंडेंसी और जो सॉल्वेंट है उसकी टेंडेंसी में फर्क है, यानी एक पोलर और एक नॉन पोलर, तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रही हूं मैं, कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर पोलैरिटी कम होती जाती है, नॉन पोलर जो कंटेंट है वो बढ़ता जाता है, और इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ती चली जाती है। एम आई क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट इसका, सॉल्युबिलिटी का। और थर्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो और बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे देखिए, जब तक कंपाउंड हमारा छोटा है तब तक तो इसका जो इसके अंदर एक पोलैरिटी है, देखिए इस तरह से होता है ये, इस प्रकार से अगर हम लिखें तो थोड़ा सा इनके अंदर पार्शियल अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ पर ये पार्शियल अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों हो रहा है ये वाला, क्यों होता है ये बच्चों? इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है पार्शियली उस ओर खिंचा हुआ होता है जिस ओर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो इसका मतलब ये पार्शियली नेगेटिव है, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ भी ये पार्शियली पॉजिटिव और ये वाला पार्शियली नेगेटिव। तो प्लस और माइनस के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक कार्बोनिल ग्रुप दूसरे कार्बोनिल ग्रुप से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से जब ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ये हल्का ही होता है, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा इनके में अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक है मेरी बात? होगा. ठीक है। Yes, ma'am. तो यस मैम। इसकी वजह से हल्का फुल्का इनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण इनके अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स यानी पूरी तरह गैस नहीं है, ये थोड़े लिक्विड फॉर्म में है, जितने हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, वजह यही है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन बहुत ज्यादा इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि एल्कोहल से अगर हम कंपेयर करें, एल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्कोहल की तुलना में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। कम होता है.
ठीक है। कि और अगर मैं कीटोन Yes, से ma'am. तुलना करूं, एल्डिहाइड और कीटोन की, तो कीटोन में और कम होता है, कीटोन में और कम हो जाएगा। ठीक है। तो अल्कोहल की तुलना में कम होगा, और अल्कोहल का वाटर से कम होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो हमारा एथाइल Yes, अल्कोहल है ma'am. इसका 70 डिग्री के अराउंड और 72 के अराउंड आता है, और इनका उससे भी कम आता है। क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण इनमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इतना भी नहीं है कि एकदम पूरे गैसियस फॉर्म में हो, थोड़ा इनमें अट्रैक्शन है। क्लियर है मेरी बात? Yes, यस ma'am. यस अब आते मैम। हैं इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है ना? बेटा देखिए, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। क्या होता है, जैसे एल्केन्स के केस में हम देखते हैं, एल्केन्स में कोई भी फोर्स काम नहीं करता, वहां डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। तो वहां एल्केन वाले केस में क्या होता है, वंडर फोर्स काम करता है। वहां क्या काम करता है, वंडरवॉल फोर्स। ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्स क्या होता है कि इस तरह की चीज है कि जो, मान लो जैसे हमने कोई जानवर अपने साथ पाला और उससे भी हमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होने लगता है, थोड़ा धीरे 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 उसको हम प्यार करने लगते हैं। तो कहते हैं कि जब हम दो लोग साथ होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है, चाहे वो दोस्ती का हो या कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो सेम वही चीज है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास है, ये एक मॉलिक्यूल पहला मॉलिक्यूल है जिसके एटम्स लगे हुए हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसके एटम्स हैं। इन दोनों के बीच में वैसे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, कोई डाइपोलर अट्रैक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होंगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन काम करता है, किसी न किसी प्रकार से, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्स। आपने याद होगा, अगर वंडरवॉल आपने हम फोर्स। इसको पढ़ा था ना, कीसम फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। तो ये जो फोर्स होता है, जो कि Yes, जहां ma'am. कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है वहां पर भी ये फोर्स थोड़ा सा काम करता है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये वाला फोर्स किस पे निर्भर कर रहा है, टच पे। कितना ज्यादा एक दूसरे के ये कांटेक्ट में है, कितना एक दूसरे के टच में है। जब ये ज्यादा टच में होंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा, कम टच में होंगे तो कम काम करेगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर आराम से बैठ जाएगी, यानी अगर अगर मान लो मैंने मॉलिक्यूल ऐसे लिया, उस केस में सरफेस एरिया इनका स्फेरिकल है, मतलब एक तरह सरफेस एरिया मिनिमम है, तो टच ये बहुत कम कर होता पाते है। हैं। और जब टच कम करेंगे तो इनके बीच में Yes, अट्रैक्शन ma'am. भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लैट हो ऐसा, तो इस समय दूसरा वाला इसके ऊपर पूरी तरह फिट हो जा रहा है, और जब दूसरा वाला पूरी तरह फिट हो जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल, तो इस केस में इनके बीच में अट्रैक्शन का स्पेस ज्यादा है, यानी ज्यादा एरिया में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ज्यादा कांटेक्ट में है, उसकी वजह से वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम लोग एल्केन वाले केस में ये पढ़ते हैं, जहां पे क्योंकि और कोई फोर्स काम नहीं करता, पर यहाँ पे वंडरफॉल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोलर अट्रैक्शन काम कर रहा है, यानी हम मेजोरिटी उसको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे यहाँ पर। यहाँ सरफेस एरिया की बात हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे थे। क्लियर है मेरी बात? Okay, ma'am. ठीक। तो वो यस मैम। एल्केन्स में हम लोग करते हैं वंडरवॉल फोर्स की बात, या मोलिकुलर वेट बढ़ने पर, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, या एल्किल में इसमें भी है, हमने अगर लिया RCOH, ये ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ग्रुप जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा बगल वाले मॉलिक्यूल से, और जब बगल वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ये वाला केस तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो सिंपल एल्केन वाला केस है जहां पर वंडरवॉल फोर्स की बात करते हैं, पर उस तुलना में डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है। मैम। तो अब हम लोग करते हैं बात इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं, इसकी रिएक्टिविटी। क्या डिफरेंस है इनमें? मैम क्या फर्स्ट तो डिफरेंस है इनमें जो मैंने फॉर्मल्डिहाइड। बताया है? मैम एल्किल ग्रुप का यस मैम। साइड में नहीं, एल्किल मतलब ग्रुप तीनों बनते तीनों गए चीजों हैं। में कोई अंतर है, फंक्शनल ग्रुप में अंतर है कोई? यस मैम। नो मैम, जो साइड ग्रुप्स हैं उनमें अंतर है। क्या बेटा? क्या बोल रहे हैं कनिष्का, में सुनाई नहीं पड़ा मुझे ठीक से। मैम इनमें ना जो साइड के एल्किल ग्रुप हैं वो और बढ़ते गए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं कि और बढ़ता जा रहा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या है कि ये आपका वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, यस ये मैम। आपका नॉर्मल कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और ये हमारा ये कीटोन है। कीटोन। इन कीटोन। तीनों में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक भी एल्किल नहीं है, नहीं, छोटे छोटे हैं दोनों। यहाँ पर एक तरफ ये थोड़ा बड़ा है और यहाँ दोनों तरफ ये बड़े लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये जो
कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसे रिएक्शन देता है? कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन कैसे देता है? मैम न्यूक्लियोफिलिक्स वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन, एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाकी जगहों पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने ओके। के लिए हमने जो पहला स्टेप देखा था उस दिन, वो क्या था हमारा? इस तरह मैम से था। तीनों ही यहाँ एडिशन कोई, रिएक्शन देते हैं। हाँ क्या बोला बेटा? प्रिया क्या बोल रहे हैं? मैम तीनों ही एडिशन रिएक्शन देंगे ये, या बस हाँ एल्डिहाइड बिल्कुल, और न्यूक्लियोफिलिक कीटोन? एडिशन देंगे तीनों, क्योंकि तीनों में कहीं भी कोई लिविंग ग्रुप नहीं है ना, आर और एच ही हैं। आर और एच ही यस होंगे यस सिर्फ, मैम। मैम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके अलावा कोई भी और ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन। ओके मैम। यस ठीक है, तो मैम। अब यहाँ पहला स्टेप हमेशा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक था। न्यूक्लियोफिलिक वाला जो वर्ड है वो पहला स्टेप बता रहा है। पहला स्टेप चाहे वो आर और एच हो, चाहे वो कोई और ग्रुप हो, दोनों में कॉमन है। पहला स्टेप यही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पर? पार्शियली पॉजिटिव वाले कार्बन पर। इस कार्बन पे जो ऊपर हमने लिखा है पॉजिटिव वाला, इस पर अटैक करता है और क्या बनता है? ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह मुड़ जाता है और ये बनता है RCO-H, और यहाँ आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। और यहाँ पर माइनस चार्ज के साथ जो भी जुड़ना है जुड़ लेंगे अब, लेकिन पहला स्टेप ये कॉमन है कि इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कब आसानी से कर पाएगा ये देखकर बताइए आप मुझे, फॉर्मेल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, या फिर कीटोन में? मैम फॉर्मल्डिहाइड में। वेरी गुड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में। न्यूक्लियोफाइल फाइल को आने में कोई भी हिंट्रेंस झेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ नहीं पर पड़ेगा। जगह आराम से मिल रही है उसको बैठने के लिए, घुसने के लिए, है ना। इसलिए यस रिएक्टिविटी मैम। जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो मैक्सिमम किस में होती है? इसमें होती है, फिर इसमें होती है, फिर इसमें। फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्टिव, एल्डिहाइड उससे कम, और कीटोन जो है लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। मतलब उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो है फॉर्मल्डिहाइड, फिर है एल्डिहाइड, और फिर है कीटोन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जहां भी हम लोग करेंगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो वहां पूछूंगी मैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कुछ एक रिएक्शंस देखते हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट है रिएक्शन विथ, पहले ले लीजिए आप HCN, एक लेते हैं पहले हम लोग HCN से। ठीक है, HCN से हमने ले लिया सपोज एसिटल्डिहाइड, HCN। क्या बनाएंगे? क्या रिएक्टिविटी होगी? बताइए क्या बनेगा बेटा? मैम यहाँ पे सीएन नेगेटिव है। मैम पहले सी ट्रिपल बॉन्ड एन के। सी ट्रिपल बोन क्या? ये जो HCN है, मैम यहाँ से ऑक्सीजन हाँ नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे HCN में। ठीक है, MCN कार्बन पर अटैक करेगा। हाँ यस, CN जो है कार्बन को अटैक करेगा, लेकिन कैसे? ऐसे कैसे करेगा? जो बात अभी प्रिया ने कही बिल्कुल सही कही। ये वाला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना, कि हम तो यहाँ पे ये पढ़ते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ता है, पार्शियली नेगेटिव, और ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। कैसे अटैक कर जाएगा? ये भी पॉजिटिव और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव। यस मैम। यहाँ पर ये भी पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, ऐसे है। यानी कि HCN डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इसमें। है ना। डायरेक्टली अटैक HCN नहीं कर पाता है। तो फिर क्या होगा? नहीं इसके कर लिए हमें रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है? HCl, या फिर कोई एसिड चाहिए होता है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? कोई एसिड, H+ लेते हैं। जब हम लोग H+ लेते हैं तो वो H+ जो है अब पहले अटैक कर सकता है किसके ऊपर? O- के ऊपर, क्योंकि O के ऊपर माइनस चार्ज है, उस पर अटैक कर लेता है। तो ये बन जाता है CH3OH H। अब यहाँ पूरी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो है उसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अब ये H+ और CN- में टूटता है पूरी तरह से। H+ और CN- वो कैसे बना? वो ऐसे बना बेटा, ऐसे था, ये ऐसे निकल गया, तब H+ यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से जब ये CN- निकलता है, वो आकर इस पर अटैक करता है, और तब हमारा क्या बन जाता है? CH3CH CNOH, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन,
इसे बोलते हैं, ठीक है। तो HCN से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है हमें, H+ की। वैसे ये जो HCN है एसिड। ये भी एक एसिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है, ये भी इस फॉर्म में रहता है। लेकिन आपका ये वाला क्वेश्चन आना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है कि ऐसे कैसे यहाँ पर हम इसको H+CN- में तोड़ रहे हैं, और वहां पर हम इसको HCN का अटैक हमने वहां ऐसे कराया था जब हमने RMGX से कराया था। कंपेयर करिएगा एक बार उसको, सही से लिख रही हूँ मैं जरा। ये रिएक्शन क्या बनेगा बताइए मुझे जरा। मैम आर जाके कार्बन से जुड़ जाता है और MgX N से। एल्डिहाइड बन जाएगा। वेरी गुड। क्या बनेगा, HCN, इस पे माइनस चार्ज, MgX+, यहाँ आगे जुड़ गया, इस पे आगे कौन आगे बैठ गया, R। अगले स्टेप पे आपने हाइड्रोलिसिस करी, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो एल्डिहाइड बन गया, है ना, ऐसे किया था ना यस हमने। मैम। तो यहाँ पर हम लोग C को यस क्या दे मैम। रहे थे कि पार्शियली पॉजिटिव यस। है। तो पार्शियली पॉजिटिव है तो अटैक कैसे किया, ये वाली बात क्लियर हमको होनी चाहिए कि वो अटैक तभी करेगा जब आप साथ में कोई H+ लेंगे, HCl लेंगे, कोई एसिड लेंगे। उस केस में H+ जो है वो O- पर अटैक पहला करेगा, तब जाकर के C जो है उस पर अटैक कर पाएगा। क्लियर। यस मैम। सेकेंड है यस मैम। रिएक्शन विद वाटर। क्या बना है, कुछ होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वाटर से रिएक्शन कराएं कि ना कराएं इसको, होगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, यस मैम। क्या हो बनेगा। जाएगी रिएक्शन। अच्छा बताइए क्या मैम बनेगा फिर। हाइड्रोजन HOOH में टूटेगा, हम्म। ऑक्सीजन पर हम्म। H आ जाएगा। मैम C पर OH आ जाएगा और ऑक्सीजन पर H लग जाएगा। ठीक है, बना दिया मैंने ये, ऐसे, यही कह रहे हैं। शायद कुछ। यस मैम। तो ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है, बनेगा रहेगा। मैम वाटर रिमूव हो जाएगा फिर स्टेबल हो फिर जाएगा तो वो। वही वो कंडीशन आ अगर जाएगी वाटर ना। रिमूव हो जाएगा इसमें से, मैम फिर यहाँ तो से वापस OH, हो यहाँ जाएगा से, ना। हाँ तो वहां वापस से से H वही। और यहाँ से OH हटा दिया हमने, तो फिर से ये बन जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। फिर मैम R यहाँ पर H के साथ कंबाइन कर लेगा तो एल्केन बन जाएगा, और ये फॉर्मल्डिहाइड शायद। यहाँ पे R H के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता बेटा। ये रिएक्शन है ही, ये जो मैंने लिखा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। वाटर के साथ रिएक्शन इसकी यस मैम। रिवर्सिबल ही, और नॉर्मली पानी से रिएक्ट नहीं करेगा जब तक यहाँ पर आप H+ नहीं लेंगे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये RCHO है, जो आपने कहा कि इसकी वाटर से रिएक्शन हम करा दें, तो ये तब रिएक्ट करता है जब ये R- के रूप में होता। R- यहाँ से फ्री हो रहा है, नो यहाँ तो मैम। कोवलेंट नो बॉन्ड है, मैम। कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। माइनस तो तब होता है ये जब भी कहीं ऐसी जगह पे होता है जैसे कि RMGX में था, जहां वो मेटल के साथ लगा हुआ था, या RLI में था, तब वो माइनस फॉर्म में था ना, तब वो इस H+ को ले रहा था, वाटर से H को खींच रहा था। जबकि वाटर में भी H+ नहीं यस होता मैम। बच्चों, ध्यान रखें इस बात को। पानी में भी H+ यस नहीं मैम। होता है, पानी में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पर H+ नहीं है। वो जब R- आता है तो वो उस R- एक आयन जैसे ही बना तैसे वो दूसरा आयन क्रिएट करेगा। ये मैंने पढ़ाया शुरू में, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। तो एक आयन दूसरा आयन क्रिएट करता है अपने से जुड़ने के लिए, उसको खींचता है, इस वजह से उस समय ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाता है, H+ निकल जाता है इस समय। लेकिन यहाँ RCHO में यानी एल्डिहाइड में कोई R- है ही नहीं, तो जब R- नहीं है तो RH नहीं बनेगा। क्लियर है मेरी बात। यस यस मैम। मैम। यानी कि वाटर के साथ जो यस रिएक्शन मैम। की है वो नॉर्मल केस में रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि वाटर के साथ एक तरह से हम कहें तो रिएक्शन नहीं हो रही है।
कोई प्रोडक्ट में अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ एक केसेस में, कुछ है इसको हम हाइड्रेट बोलते हैं सिंपली, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, हाइड्रेट। नॉर्मली अनस्टेबल है, लेकिन कुछ केस में ऐसे स्टेबल हाइड्रेट्स हमको मिले हैं, यानी रिकवर हुए, यानी पानी से रिएक्शन होती है। H प्लस अगर हो, एसिड डालेंगे हम तो एज अ कैटलिस्ट एसिड यूज करेंगे, तो वाटर से रिएक्शन होती है, लेकिन वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हमको कोई खास अंतर पता नहीं चलता, हमें नहीं पता लग पाता कि रिएक्शन हो रही है, पर रिएक्शन हो रही होती है। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस थर्ड है मैम। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा एसिडिक, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन से क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं कैसे। इसमें जो ये जो कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है। नहीं, ये अल्फा नहीं है, मतलब ये तो कार्बोनिल कार्बन है। इसके बगल वाला कार्बन कैसा है? ओके। अल्फा। इसको हम क्या कहते हैं सिंपली? अल्फा कार्बन। कार्बोनिल कार्बन। ओके। कार्बोनिल और जो कार्बन। ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, जो उससे जस्ट जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल से जस्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अब जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो होता हाइड्रोजन। है, ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर मतलब यस। यस। लीविंग ग्रुप मतलब निकल H जाएगा प्लस के इजीली रूप में लीविंग निकल ग्रुप के जाएगा। नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स। लीविंग ग्रुप जो है उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, लीविंग ग्रुप जो वहां पर है वो L माइनस के रूप में निकलता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये H एच प्लस के प्लस रूप में की निकलता फॉर्म में है। निकल इट्स जाएगा। एज यस मैम। वो है, ये है, ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक है। एसिडिक का मतलब H प्लस के रूप में निकल जाएगा। H प्लस के रूप में निकल जाएगा मतलब यहाँ पे मैं H प्लस दिखा दूं, यहाँ माइनस चार्ज और COH, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, तो ये इस तरफ मोड़ दे हम लोग डबल बॉन्ड की ओर, और आगे वाला इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको मोड़ा, यानी कि हम जैसे इस तरफ मोड़ा इसको, इस कार्बन के ऊपर जो रेड दिखा रही हूं मैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी चार बॉन्ड्स थे, एक दो तीन चार, तो इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। पांच बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो इसका जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो अपने आगे यानी कि ऑक्सीजन की ओर मुड़ जाएगा। एम आई क्लियर? क्लियर है मेरी बात बेटा? यस मैम, एक बार फिर से रिपीट कर मैम। दो। देखिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर RCHCOH, ये मैंने एल्डिहाइड लिखा, RCH2COH, ठीक है। अब इसमें जो है, जो हाइड्रोजन अल्फा वाला है, ये वाला, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये एसिडिक होता है, यानी H प्लस के रूप में रह सकता है। हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, वहां भी बताया था मैंने कि sp2 कार्बन, कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मतलब H प्लस के रूप में यस निकल, मैम। तो ये जो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो H प्लस के रूप में निकलने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा मतलब उसके बगल वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, ये वाले कार्बन के ऊपर जिसको मैंने अभी रेड किया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अब कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में हो गया ना, डबल सिंगल नेगेटिव। यस मैम। अब इस वजह से जहां भी कहीं कॉन्जुगेशन होता है, वहां इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो सकती है, तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की ओर मुड़ जाएगा। तो जैसे मैंने एरो बनाया है वैसे इलेक्ट्रॉन मुड़ेगा, और मुड़ने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि पहले सिंगल था, एक बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन, कार्बन से, नेगेटिव चार्ज से, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ओर मुड़ गए? ऑक्सीजन की ओर। अब वो मुड़ करके ऑक्सीजन के ऊपर किस रूप में आ गए? नेगेटिव चार्ज के रूप में, इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेगेटिव। यस मैम। अब ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस पे आके कौन बैठेगा? यहाँ पर एक H प्लस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक ये H प्लस, ये जो प्लस चार्ज है वो आकर O माइनस पर जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? OH। ये जो चीज, इसको हम बोलते हैं इनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड यानी इन, उसके ऊपर OH मतलब ऑल, तो ये क्या कहलाता है? इनॉल। और जो पहले रूप था, इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म। तो इसको ये जो चीज, इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और ये इसमें वापस से भी कन्वर्ट होता रहता है।
तो ये दोनों फॉर्म आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो कुछ इस तरह से एम आई क्लियर। कीटो यस फॉर्म मैम। फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है CH2 वाला, यानी कि जो कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, वो H+ के रूप में निकल सकेगा। इसका एप्लीकेशन ये है कि अभी हम आगे देखेंगे, ये वाला जो H+ है कई सारे दूसरे पॉजिटिव आयन को अपनी जगह जगह दे करके अपने प्लेस पे बैठा के खुद निकल जाया करेगा। यानी कि कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर, यानी इस कार्बन पर हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन होगा। कोई भी कुछ एक पॉजिटिव चार्ज आकर के इस पर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। ये इसका एप्लीकेशन है, इसका मतलब है इसका कि जो अल्फा कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आराम से, क्योंकि वहां का हाइड्रोजन एसिडिक है, वो निकलना चाहेगा। एम आई क्लियर। यस मैम। बट मैम, आपने यस। प्रीवियस क्लास में बताया था कि इनॉल मतलब रिएक्टिव नहीं हो, वो है स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो उसको टॉटोमेरिज्म के करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ नहीं करेंगे ये सब? ये तो किया तो है हमने, तभी तो मैंने दिखाया बेटा कि ये जो है इस तरफ ज्यादा है, मतलब इस तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और ये वाला मतलब इनॉल जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो फॉर्म जो है इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे हमने ये जो कंपाउंड बनाया है इनॉल, ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो कीटो में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहा हो, डबल बॉन्ड को यहाँ स्टेबिलिटी दे रहा हो, उस केस में इनॉल फॉर्म में रुक सकता है, अदरवाइज कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके यानी कि मैम। इन दोनों में स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वही रहेगा। ज्यादा स्टेबिलिटी वैसे नॉर्मल केस में कीटो फॉर्म की ही है, लेकिन कभी कभी इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होगा। अब देखेंगे, हम रिएक्शन दिखाऊंगी तब आप देखिएगा, तब बताइएगा कि ये है कि नहीं है इस जगह पे। फिलहाल मैं अगर उसको यहाँ पे करूंगी तो आप मान लो ये बन जाए हमारे पास किसी तरह से, ये बन रहा हो, ये लीजिए, ये बेटर एग्जांपल है। इस केस में इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इस ये वाला चीज आर है आपका, इसको मैं आर अगर कह दूं तो यही चीज हो गई जो ऊपर लिखी है, देखिए जो बना है यहाँ पर, इस वाले से कंपेयर करिएगा आप। दोनों दिखाना मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा, रुकिए। यस ये देखिए मैम। अब, ये जो कंपाउंड है ये दोनों चीज सेम है, सिर्फ आर की जगह में अगर विनाइल ग्रुप लगा दूं, CH2CH ग्रुप लगा दूं, तो ये जब बन जाएगा तो ये स्टेबल होगा बेटा, ये तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं कन्वर्ट होगा, कौन बताएगा। अगर आर जो है वो विनाइल ग्रुप हो तो इस केस में हो सकता है इनॉल जो है वो 80% हो, कीटो फॉर्म 20 ही हो जाए, हो सकता है। क्यों। मैम हाइपर कंजुगेशन के लिए। हम्म कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन बन गया, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये कंपाउंड स्टेबल है। इस तुलना में अगर ये कीटो में कन्वर्ट कर दूं मैं, ये अगर मैं कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं कीटो में कन्वर्ट कर रही हूँ, देखिए जब हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा CH2CH CH2COR। अब यहाँ कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर दूर हो गया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। इस वजह से जो कीटो वाला फॉर्म है ये अनस्टेबल है, एज कंपेयर अनस्टेबल। जो इनॉल वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी ये 80% होगा, ये वाला 20% ही हो सकता है इस समय। ओके मैम। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल केस में कीटो फॉर्म स्टेबल है इनॉल फॉर्म की तुलना में, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, और जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है वो एग्जिस्ट करती है, उस फॉर्म में वो रुका रहता है। वो फॉर्म ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे और दूसरी वाली फॉर्म कम होगी। एम आई क्लियर। यस यस मैम, मैं मैम। समझ